हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5th। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में केस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्त या परसर्ग कहते हैं, ठीक है। यानी संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध, जिसमें क्रिया के साथ उसका संबंध बताते हैं, वही कारक कहलाते हैं। जैसे देखिए, कारक के भेद, कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार से हैं। जैसे देखिए, कारक यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। चिन्ह देखिए, ने, को, से, की, के लिए, अलग, से, अलग होना, का, की, के, में, पर, हे, अरे, ठीक है। अब इसका इस प्रकार से हम कैसे इसको लर्निंग करेंगे। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान की या संप्रदान के लिए, अपादान से, जिसमें जो चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, संबंध का, की, के, की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे या अरे, ठीक है। अब इसका उदाहरण भी देखिए, राम ने खाना खाया। किसने खाना खाया? राम ने। तो ये कर्ता कारक हो गया। गुरुजी शिष्य को पढ़ाते हैं। गुरुजी किसको पढ़ाते हैं? शिष्य को। तो ये कर्म कारक हो गया, ठीक है। अपनी आँखों से देखो या अपनी आँखों के द्वारा देखो, तो ये करण कारक हो गया, ठीक है। राजू के लिए खाना दो। किसके लिए? ये देखिए, ये चिन्ह आ गया, ठीक है। तो ये संप्रदान कारक हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो गया, इसलिए ये अपादान कारक हो गया। यह रोहित का घर है। का, की, के यदि आता है तो वो संबंध कारक हो जाता है। में या पर, ठीक है। छत पर बिल्ली है, ठीक, छत में बिल्ली है या छत पर बिल्ली है, यह अधिकरण कारक हो गया। अरे ये क्या हुआ, ठीक है, ये संबोधक कारक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हर एक का हम एक एक दो दो उदाहरण रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए, कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला, यानी जो कार्य करता है। नेहा गा रही है। कौन गा रहा है? नेहा, ठीक है, क्लियर। सेकंड नंबर देखिए, कर्म कारक, जिस प्रकार कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है। सरिता पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो ये कर्म कारक हो गया। इसे करण कारक का देखिए, लड़का हॉकी से खेलता। किससे खेल रहा है? हॉकी से, ठीक है। तो हॉकी इसमें क्या है? करण कारक। संप्रदान कारक देखिए, सरिता दादाजी के लिए खाना लाई। किसके लिए खाना लाई? दादाजी के लिए, ठीक है, के लिए, ये इसका पहचान चिन्ह हो गया, संप्रदान कारक। इसी प्रकार से अपादान कारक देखिए, आसमान से बूंदें गिरती हैं। कहाँ से गिरती हैं? आसमान से, ठीक है। बूंदें वहाँ से गिर के अलग हो जाती हैं, पृथ्वी पर आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग होना ही, अलगाव ही इसका क्या है? चिन्ह है। तो ये अपादान कारक हो गया। संबंध कारक देखिए, दो शब्दों के बीच संबंध बताए। जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो कौन सी कक्षा के बच्चे बुद्धिमान हैं? इंटेलिजेंट है, ठीक है, 5वीं कक्षा के, ठीक। तो ये संबंध बताया गया। अधिकरण कारक में देखिए कि गांव में खेत है। कहाँ पर खेत है? गांव में, ठीक है। तो ये अधिकरण कारक हो गया। इसी प्रकार से संबंध कारक देखिए, संबोधक कारक, ठीक है। संबोधन कारक, जिसे संबोधित किया जाए। जैसे बच्चों चुप हो जाओ, ठीक है। किसे पुकारा गया? बच्चों को, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है, ये संबोधन कारक का चिन्ह है, ठीक है। अब आइए अभ्यास कार्य में कारक का अर्थ बताइए, ठीक है। इसमें कारक का डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया है। ये इसका इन चिन्हों को लिखेंगे, ठीक है। कारक के चिन्हों को विभक्त या परसर्ग करते हैं, वैसे वाक्य, ये परिभाषा इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए,
सही कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए और कारक का नाम बताइए। ठीक है, नाम लिखिए। देखिए, आसमान में तारे चमक रहे हैं, में या पर। ठीक है, ये अधिकरण कारक हो गया। पेड़ पर बैठा कौवा कांव कांव कर रहा है, अधिकरण कारक है। सालू ने गाना गाया, ये कर्ता कारक हो गया। राम का घर स्टेशन के पास है, संबंध कारक हो गया। पिताजी दीदी के लिए कंप्यूटर लाए, संप्रदान कारक है। बिल्ली छत से कूदी, अपादान कारक। ठीक है, इस बच्चे को चॉकलेट दो, कर्ता कारक। ठीक, चिड़िया ने अंडे दिए, कर्ता कारक हो गया। 7 नंबर देखिए, इस बच्चे को चॉकलेट दो। ठीक है, ये कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक है क्योंकि बच्चे को। ठीक है, 8 नंबर, चिड़िया ने अंडे दिए, कर्ता कारक। ठीक है, अब इस प्रकार ग नंबर में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियों को दूर कर वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है, राहुल ने खाना दो, यानी राहुल को खाना दो। हम रेलगाड़ी में दिल्ली गए, हम रेलगाड़ी से दिल्ली गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। खाना मेज में रख दो, खाना मेज पर रख दो। रीना का 2 बहनें हैं, रीना की 2 बहनें हैं। मैंने पुस्तक भाई को खरीदी है, मैंने पुस्तक भाई के लिए खरीदी है। पेड़ में कोयल बैठी है, पेड़ पर कोयल बैठी है। क्लियर हो गया। घ नंबर देखिए, दीपावली के त्योहार पर हम उत्साह से मनाते हैं। फिर से देखिए, दीपावली के त्योहार हम उत्साह से मनाते हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बच्चों के लिए नए कपड़े बनते हैं। बच्चे बड़ों के साथ मिलकर पूजा करते हैं, मिठाई व पकवान खाते हैं तथा बड़ों के साथ मिलकर आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी मतलब पटाखे जलाना। ठीक है, दीपावली खुशियों का त्योहार है। ठीक है, आइए इसको भी कंप्लीट करते हैं। रंगीन शब्दों में कौन सा कारक है, पहचान कर सही पर निशान लगाइए, सही का निशान। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए, मीरा को खाना दे दो, कर्म कारक। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, उसके हाथ से गिलास छूट गया, अपादान कारक। थर्ड नंबर, मैंने ड्राइवर के लिए चाय बनाई, संप्रदान कारक। मोजे जूते में थे, अधिकरण कारक। लड़कियों ने सुंदर चित्र बनाए, कर्ता कारक। वह रेलगाड़ी से चेन्नई गया, करण कारक। नाना जी को बुलाओ, कर्म कारक। ताले की चाबी कहाँ है, ताले की चाबी कहाँ है, संबंध कारक। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।